भूत या बहू की कहानी, ससुर की जुबानी। बहू पर आता था भूत, देर रात उठकर चिल्लाती थी, सब तबाह कर दूंगी। डर से ससुर पलंग के नीचे दुबक जाता। ससुर की कहानी सुन पुलिस और थाने के सभी कैदी हैरान हैं। आप भी हैरान हो जाएंगे जब इस ससुर की पूरी बातें सुनेंगे। आखिर यह ससुर कौन है, उसकी बहू कौन थी जिस पर भूत के साए थे, भूत आने के बाद उस औरत की क्या हरकतें होती थी, आगे की इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी और आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। आपने कई भूतों की कहानी सुनी होगी। कई लोग तो ऐसे भूत या कहानी पर विश्वास भी नहीं करते हैं, लेकिन तब क्या हो जब ये भूत आपके ही घर में, आपके ही अपनों पर आने लगे और आधी रात को उठकर कहे कि सब तबाह कर दूंगी। शायद आपका भी जीना दुश्वार हो जाएगा। आप उस घर में रहने से भी डरेंगे। आप अपने अपनों से ही दिन में भी डरने लगेंगे। आज इस कहानी में हम आपको एक ऐसे ही ससुर की बातें बताने जा रहे हैं जो अपने ही बेटे और बहू से डरता था। इतना डरता था कि वो उसके ख्यालों से भी खौफ खाने लगा। इसने उसका जीना मुहाल कर रखा था। उसे दिन में भी खुली आंखों से भूत ही भूत चारों तरफ नजर आ रहे थे। इस भूत से बचने के लिए उसने एक दिन अपनी बहू और बेटे का ही गला रेत डाला। जी हाँ, एक बाप ने अपने बेटे और एक ससुर ने अपनी बहू की गला रेत कर हत्या कर दी। घटना कानपुर के रामबाग की है। कानपुर के रामबाग में बुधवार रात बेटे और बहू की गला रेत कर हत्या करने के आरोपी दीप तिवारी को शुक्रवार को पुलिस ने जेल भेज दिया। जेल प्रशासन ने दोहरे हत्याकांड के आरोपी दीप को आइसोलेशन बैरक में रखा है। उसकी उम्र और कांड सुनने के बाद कई शातिर भी सकते में हैं। वहां भी दीप तिवारी अन्य कैदियों को भूत प्रेत की कहानियां सुनाता रहता है। बोला कि उसकी बहू पर भूत का साया था। वह देर रात में उठकर चिल्लाने लगती थी। आसपास रहने वाले लोग इकट्ठा हो जाते थे। वह अजीब तरह से अपनी गर्दन और हाथ पैर हिलाने लगती थी और फिर कहती थी, सब तबाह कर दूंगी। उसे ऐसा देखकर डर भी लगता था, लेकिन जब मैंने डर खत्म कर दिया, वहीं पुलिस उसे मानसिक रोगी बता रही है। दीप को अपनी करतूत पर कोई पछतावा नहीं है। उसने बंदियों से कहा कि मेरे जैसे जीवन जिया करो तो तुम लोग भी ऐसा ही करोगे। मुझे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। वह आराम से रह रहा है और जेल में जो खाना बन रहा है वह उसे ठीक से खा पी भी रहा है। शिवम और जूली का अंतिम संस्कार भैरव घाट पर हुआ। शिवम के मानसिक रूप से कमजोर भाई मोनू ने दोनों को मुखाग्नि दी। अंतिम संस्कार के बाद उसके चाचा उसे अपने साथ कन्नौज ले गए। मोनू की अस्थायी व्यवस्था के लिए पुलिस अधिकारियों ने कुछ एनजीओ से संपर्क किया। आपको बता दें कि कानपुर के रामबाग में बुधवार रात पिता ने सोते वक्त अपने बेटे और बहू का धारदार चाकू से गला रेत दिया था। दोनों तड़पते रहे और वो तब तक वहां बैठा रहा जब तक उनकी जान नहीं चली गई। गुरुवार सुबह उसने बेटे बहू की हत्या होने का ड्रामा किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने चंद घंटे बाद वारदात को सुलझाकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने पूछताछ में वारदात कबूली है। आपसी विवाद, आर्थिक तंगी समेत कई छोटे छोटे कारण हैं जिनकी वजह से आरोपी ने वारदात को अंजाम देने का दावा किया है। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि शिवम व जूली के अलावा घर में शिवम का पिता दीप कुमार व बड़ा भाई मोनू रहता था। मोनू मानसिक रूप से कमजोर है। बुधवार रात करीब 11 बजे मोनू छत पर सोने चला गया। इधर कमरे में शिवम, जूली सो रहे थे। दीप कमरे में ही था, लेकिन वो जागता रहा। रात 12 या 1 बजे के बीच दीप ने चाकू से पहले शिवम और फिर जूली का गला रेत दिया। जब दोनों की मौत हो गई तो वो छत पर जाकर सो गया। इसके बाद उसने कहानी रची। वो करीब 5 बजे नीचे आया और घर के भीतर घुसते ही चीखने चिल्लाने लगा। तब पड़ोसी किराएदार वहां पहुंचे जहां शिवम व जूली के शव पड़े थे। फिलहाल पुलिस आरोपी ससुर को जेल भेजकर मामले की आगे की कार्रवाई कर रही है।